Ask MBA. My name is Sneha. Again, I'm back with a very basic informative video wherein the students who are not aware कि CAT entrance exam क्या होता है, क्या syllabus है, क्या क्या prepare करना है, क्या उसका marking scheme है, CAT का exam किस तरीके से होता है, ये सारे questions के answer मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो let's just start from scratch. अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो और अगर आपका प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना है और कैट करके कुछ तो दिमाग में है कि यार एमबीए के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या अप्रोच है एग्जाम का, तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर एंड हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एंट्रेंस एग्जाम. तो सबसे पहली चीज गाइस, अगर आपको एडमिशन एमबीए के लिए अगले साल लेना है कैट के एग्जाम के थ्रू, तो आपको ये एग्जाम देनी होगी नवंबर में. ये एग्जाम साल में सिर्फ एक ही बार आती है विच इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ नवंबर. ठीक है, नवंबर 2023 को ये एग्जाम है. मोस्टली द डेट्स आर 27th और 26th ऑफ नवंबर, जो हमें अभी समझ में आ जाएगा बाय दिस मंथ जुलाई एंड. द एग्जाम का डेट जो है वो आउट हो जाएगा कि दिस डे द एग्जाम इज गोइंग टू बी देयर. नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू स्टडी. ठीक है, इसमें आपको पढ़ने होते हैं, इसमें होते हैं 3 सेक्शंस. कैट के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं 3 सेक्शन. सबसे पहला सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हम मैथ्स बोलते हैं. इसके अंदर आपके टोटल 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका वर्बल का, विच इज योर इंग्लिश. इसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके बाद एक और सेक्शन रहता है जो होता है DI एंड LR, एंड इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस है जो कैट एंट्रेंस एग्जाम में होंगे. टोटल आपके यहाँ पे 66 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, हर क्वेश्चन को, हर एक सेक्शन है, ये 3 सेक्शंस है, तीनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है पर सेक्शन 40 मिनट्स. ठीक है, यहाँ पे 40 मिनट्स एंड यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे 40 मिनट्स. ठीक है, ये आपका टाइमलाइन है, ये आपके 3 सेक्शंस है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाने वाले हैं, नंबर ऑफ टाइम. ठीक है, कैट एंट्रेंस एग्जाम इज बीन गिवन ऑन एमसीक्यू बेस्ड. जो एग्जाम रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा. एक क्वेश्चन दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दूसरी चीज की मार्किंग स्कीम क्या होती है. ठीक है, तो हर क्वेश्चन को अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो यू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ +3. अगर आप +3 मार्क्स लेके आते हैं तो आपका, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्ट करते हैं तो यू गेट +3. अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको मिलता है -1. सो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हमें क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करना है, कैसा प्रिपरेशन होगा. तो गाइस keep that thing as a secondary option या secondary information which you need to be aware of. For now, the basic information which you need to know is CAT entrance exam नवंबर में है, 3 सेक्शंस है, तीनों सेक्शंस में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, और ये उनका मार्किंग स्कीम है. ठीक है, कैट एंट्रेंस एग्जाम में अगर 66 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे अगर कोई भी स्मार्टेस्ट ऑफ दी ऑल एवरीथिंग, जिसको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, परसेंटाइल रहता है, सारी चीजें हैं, तो क्या उसको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सोचिए सोचिए, थिंक अबाउट इट. यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि यार अगर नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना यार कि हर क्वेश्चन करेक्ट हो जाए. हर क्वेश्चन करेक्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम है. या तो मैं एकदम ऐसे रहूं टोप एकदम पढ़ाकू कि यार सारे के सारे क्वेश्चंस राइट हो जाए, बट ये पॉसिबिलिटी होना पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब गेज करो कि मुझे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए. ठीक है, ताकि मुझे एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए या मैं टॉप कॉलेजेस में लैंड अप कर सकूं. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, यू गाइस आर अवेयर, बट ये उन लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जिनको लगता है कि कैट डिफिकल्ट है. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. ये आपको मार्किंग स्कीम समझा, आपको समझा कि एमसीक्यू बेस्ड है, ये सिलेबस है. तो आपको पढ़ना क्या है, पहले हम उस पर आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, क्वांट का जो सेक्शन है इसमें आपको पढ़ना है 8th, 9th और 10th का मैथ्स. उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसमें आता है आपका एवरेजेस,
टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, फिर आपका ज्योमेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा होगा। ये सारे बेसिक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी भी आपके भाई की, बहन की 8th 9th की किताब ले लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपको पूछा जाना है क्वांट के सेक्शन में। अगर आप किसी कोचिंग क्लास में हो तो आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा, जैसे आज के MBA के स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बेसिक बुक्स इन दैट ऑल द टॉपिक्स आर गिवन, तो वो सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। वर्बल में क्या पढ़ना है? वर्बल यानी आपका हो गया इंग्लिश, इसमें आपको पढ़ना है ग्रामर, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पंक्चुएशंस, आपको अंडरस्टैंड करना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, RC क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू रिमेंबर 8th 9th 10th में वो चीजें की थी, पैराग्राफ दिया जाता था, क्वेश्चंस लिखे थे। यही चीज आपके कैट के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाने वाली, तो वर्बल में आपको पढ़ना है ये चीजें। तीसरा सेक्शन आता है DI और LR। तो DI आपका रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी आपके पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, वो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आपके आते हैं DI में, विच इज अगेन लिंक टू योर क्वांट, ठीक है। एक और सेक्शन है छोटा सा यहाँ पे जो दिया हुआ है LR, लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग है, मतलब ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म्स, ये सारी चीजें जब आप स्टार्ट करोगे आपका प्रिपरेशन, या तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यू कैन गेट द डिटेल्स कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें रहेंगी। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आपको इन डेप्थ पता होना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, तो आई विल बी मेकिंग अ नेक्स्ट वीडियो ऑन इट कि कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, ठीक है। ये चीजों का सबसे पहले क्लैरिटी ले लीजिए। अगर स्टिल कोई डाउट्स है या कुछ है तो प्लीज कॉल अस, प्लीज विजिट आवर नियरेस्ट सेंटर, वी आर हियर इन थाने एंड इन पुणे, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। देखो गाइस, अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेस होता है कि आप एग्जाम का फॉर्मेट, चीजें और कॉन्सेप्चुअल वाइज क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, इस चीज का आपको नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें फॉलो करो। और स्टिल ये मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, जो मैंने मिडिल ऑफ द वीडियो बोला हुआ था कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि मुझे एक अच्छा स्कोर आए। मैंने यहाँ पे बताया कि +3 -1 है, 66 क्वेश्चंस है। तो मुझे चाहिए कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, और इसी चीज के रिगार्डिंग आई विल मेक अनदर वीडियो कि कितने एक्चुअल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको IIMs या जो टॉप कॉलेजेस है MBA के लिए वो मिल सके कैट के एग्जाम के थ्रू। For such more videos, you need to like, share and subscribe to my channel right now. Thank you.